जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्कंद पुराण का एक प्रसंग आपको सुना रही हूँ, जिसमें अस्थि सरोवर तीर्थ की महिमा के बारे में बताया गया है। दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए स्त्री सहित घर से चले। मार्ग में ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण, आपके आगमन का क्या हेतु है? बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में वह गर्भवती हो गई। यह कुशिक वंश की कन्या तथा बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। अतः जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतापुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। तत्पश्चात अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिकाश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का सेवन करके अपने देश को लौट आए। इसी में 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वे पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने उसका स्मरण भी नहीं किया था। ब्राह्मणी स्वाभिमानिनी थी। 6 महीने बाद अन्न समाप्त हो जाने पर वह मांगने नहीं गई। घर में ही मरकर सूख गई। तदंतर वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगाजल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगाजल राजा को भेंट किया और पूछा, मेरी धर्म पत्नी कुशल से तो है ना? तब राजन ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। यूं कहकर उन्होंने अंतापुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी घर में ही मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात ना बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्री तथा भूदेवी के सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल पर्वत पर चले गए। राजा को सहसा आते देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गए। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, राजन, यह असमय तुम्हारा आगमन कैसे हुआ है? राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृतांत बतलाया। उसे सुनकर देव देव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय ना करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बैठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ ले आओ और मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को नहलाओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ के संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को तथा एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को भी बैठाकर ब्राह्मण को आगे कर वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चले। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सब स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अष्टचर्म विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पूर्ववत प्रकट हो गए। तत्पश्चात वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ नहाकर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने स्वामी ब्राह्मण देवता से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और भांति भांति के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सादर विदा किया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना, तब राजा को आशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। यह थी स्कंद पुराण की अस्थि सरोवर की महिमा की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।